जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी की जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसका हम लोग ये पार्ट 2 देखेंगे वीडियो, जिसमें लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाए थे पार्ट 1, जिसमें लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। अभी देखते हैं इसको। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी। और यहाँ पे हम केवल आपको आंसर ही बताएंगे, क्योंकि अगर पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे दोस्तों तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल मैं आंसर पढ़ूंगा। आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है। दोस्तों, गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है कि एक लिंगता में स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। दोस्तों, इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि एक लिंगाश्रयी, यानी ऑप्शन आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। दोस्तों, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मार्स, फन सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। अगला क्वेश्चन है कि साइकस में परागण होता है। दोस्तों, साइकस में परागण किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों, ये होता है 3 कोश की अवस्था में, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है कि एंथीसिस की परिघटना धित है कि? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि पुष्प कलिका का खुलना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वॉकिंग फर्न। अगला क्वेश्चन है कि आलू के कंद में आंखें होती है। दोस्तों, आलू के कंद में आंखें होती है, यानी कि दोस्तों हो जाएगा कक्षस्थ कलिकाएं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? पाइनस, पाइनस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? दोस्तों, एक लिंगी होता है पपीता। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। दोस्तों, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंडजनन। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों, तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहेंगे शुक्राणु जनन, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग होते हैं? दोस्तों, अलैंगिक जनन में एक जीव भाग होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि मुकुलन। अगला क्वेश्चन है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? दोस्तों, कायिक जनन होता है तीनों द्वारा, यानी कि जड़, स्तंभ और पत्ती द्वारा होता है। दोस्तों, अगला है कि आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, आलू में कायिक संचरण होता है स्तंभ के द्वारा, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है कि एक ही फल के भीतर पराग कोषों से परागणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका 18 का ए, यानी कि स्वपरागण। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो दोस्तों मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। तो दोस्तों ये होता है एपिडर्मिस में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। दोस्तों युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है या नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है। दोस्तों ये बनता है युग्मनज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्म बनते हैं कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है यानी कि युग्मक जनन, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है कहलाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी गैस्ट्रुला रानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर या तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है उभयलिंगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो दोस्तों यह हो जाएगा लैंगिक जनन, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है जनन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए सही करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसे कहते हैं जरायुज, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं गर्भाधान, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोटोमी किस में होता है। दोस्तों प्लाज्मोटोमी होता है ओपेलिना और प्लाज्मोडियम, दोस्तों दोनों में ही होता है। दोनों ही ऑप्शन क्यों दिया है ये मेरे को पता नहीं, बट दोनों में ही होता है दोस्तों। अगर आप कहीं पे ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रिंट करने वाला थोड़ा मिस्टेक कर दिया होगा लिखने में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि पार्थेनोकॉपी। अब देखते हैं क्वेश्चन 34 है कि एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि। तो दोस्तों क्योंकि एक बीजपत्री कैम्ब्रियम विहीन होती है। दोस्तों थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कैम्ब्रियम विहीन, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, तो आप बी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि स्टोबाइलेशन। अगला क्वेश्चन है कि जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। दोस्तों ये सबको पता होना चाहिए कि जीरोंटोलॉजी में दोस्तों होता है एजिंग का अध्ययन, यानी कि दोस्तों एजिंग का अध्ययन होता है किसमें, जीरोंटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। तो दोस्तों
ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि मधुमक्खी में। मधुमक्खी में दोस्तों बिना निषेचन के द्वारा भी प्रजनन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। दोस्तों प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 16, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, त्रिगुणित, यानी कि आपका ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं लॉक करना 12 भूल जाता हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। दोस्तों किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं त्रिगुणित, यानी कि सॉरी दोस्तों द्विगुणित होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। दोस्तों पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्या कहते हैं दोस्तों, मार्फोलैक्सिस, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। दोस्तों द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। दोस्तों पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है अपसेट द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है। दोस्तों इसका गुणसूत्र संख्या होता है 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्राणी में ओ विविपेरिटी होता है। दोस्तों बहुत टफ वर्ड इसमें यूज हुआ दोस्तों। अब देखते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि रैटल शार्प। दोस्तों एक ही बड़ी काम है, इसमें बार बार लॉक करना पड़ता है। आगे है पार्थोजेनेसिस पाया जाता है। दोस्तों पार्थोजेनेसिस पाया जाता है, यानी कि आपका स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहेंगे लैंगिक द्विरूपता। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। दोस्तों पीडोजेनेसिस पाया जाता है कैसियोला में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। दोस्तों तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है सीराटियम में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों में यौन अवस्था के बाद आता है। प्राणियों में यौन अवस्था के बाद आता है दोस्तों प्रजनन अवस्था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि युग्मक जनन, समयुग्मन, युग्मज और भ्रूण जनन। अगला क्वेश्चन है कि शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसिस, दोस्तों क्या है आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मेरे से पढ़ाने जा रहा है। मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही, द्विलिंगी अवस्था के लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है। दोस्तों तोता का सबसे अधिक उम्र होता है 140 वर्ष। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, 140 वर्ष होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नारियल। दोस्तों नारियल द्विलिंगी पौधा है। कौन सा द्विलिंगी जानवर है दोस्तों। दोस्तों कौन सा जानवर द्विलिंगी है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी केचुआ, हाइड्रा एवं जोक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। अगला क्वेश्चन है कि अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। दोस्तों अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है युग्मक में, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक
पराग नलिका में होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं 2। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था के बाद डायोसियस का प्रयोग होता है? दोस्तों ये होता है एक लिंगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बार बार लॉक करना भूलता हूँ, बिना लॉक किए यहाँ पे टिक लगता ही नहीं है। मेन बात ये है दोस्तों, नहीं तो मैं सीधा ही पूरा PDF बार बार बोल देता। अगला क्वेश्चन है कि बांस जाति में पुष्पन होता है? दोस्तों बांस जाति में पूरे जीवन में एक ही बार केवल पुष्प लगता है। जिस बांस में एक बार पुष्प लग जाए समझिएगा वो दोस्तों अब मर जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। बोलते हैं कि ड्रोसोफिला के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है? दोस्तों 8 गुणसूत्र होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन 62। अगला क्वेश्चन है कि घड़ियाल एवं में फ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः? मतलब पहले घड़ियाल को बताना है, फिर आपको बताना है मेफ्लाई का। दोस्तों होता है 60 साल और 1 दिन, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नोड्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है? दोस्तों ये बनता है आलू में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जूसोपोर्स। दोस्तों ये देखो कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है जो कि मैं अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं? दोस्तों यदि 2 युग्मक देखने में समान लगते हैं तो उसे कहा जाता है आइसोगैमेट्स, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, 46 होता है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी प्राणी एवं अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, एक कोशिकीय जीव, यानी कि ए ऑप्शन। देखें क्वेश्चन 68। अगला क्वेश्चन है कि संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हो, कहलाता है? दोस्तों क्या होगा आप लोग बताइए कुछ गेस करके। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 69, गैमिट्स के निर्माण को कहते हैं? दोस्तों गैमिट्स के निर्माण को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 कि निम्न में कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। अब देखें क्वेश्चन नंबर 71। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है अलैंगिक जनन, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अंड प्रजक है। दोस्तों सबको पता होगा कि अंड प्रजक कौन है, यानी कौन है जो कि अंडा देता है? दोस्तों मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी अंडे देते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। द्विगुणित है दोस्तों, इसमें द्विगुणित कौन है? तो द्विगुणित दोस्तों युग्मनज, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोग बताइए, थोड़ा सोच के कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका हो जाएगा घरेलू मक्खी। अब देखते हैं क्वेश्चन 75, एसिटाबुलेरिया, फिर से पढ़ते हैं, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? दोस्तों एसिटाबुलेरिया का अगर आपने नाम सुना है तो आप कमेंट में बताइए, और इसका आप एक बार गेस कीजिए, फिर मैं तो आपको आंसर बता ही रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा शैवाल, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रिया एवं घास, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन 77।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। दोस्तों, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं जलकुंभी को। अगला क्वेश्चन है कि मध चक्र पाई जाती है। दोस्तों, मध चक्र पाई जाती है, पहला है गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें से सभी। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि शल्ककंद का उदाहरण है। दोस्तों, शल्ककंद का जो उदाहरण होता है वो तो प्याज और लहसुन होता है। दोस्तों, अगर यहाँ प्याज दिया है तो प्याज मारेंगे, अगर प्याज नहीं दिया होता तो लहसुन होता दोस्तों, तो लहसुन देना चाहिए था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 80, यानी कि हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो या एक आध क्वेश्चन और बाकी होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 80 की स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। दोस्तों, स्तनधारियों में निषेचन होता है फैलोपियन नली में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब शायद एक आध क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खियों में। आई होप कि आपको ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपको 80 में से कितने का आंसर पहले से पता था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कि अगर चैनल मोनेटाइज हो जाए तो कुछ पैसे मिलेंगे, बट लाइक करने से नहीं मिलता दोस्तों, व्यूज़ बढ़ने से मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग को ये पता लगता है कि आप लोग को पसंद आ रहा है, तो इसी तरह के और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसमें आपका पैसा नहीं लगता है, इससे हम लोग को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।